एक्सरसाइज 5.3 तक बच्चों आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। आज हम एक्सरसाइज 5.4 को लेकर उपस्थित हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 बताया था आप लोगों को, ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज में आपका उम्मीद है वो भी फार्मूला अधिक यूज हो, अंश बटे हर वाला जो फार्मूला आपको बताया गया था, डी बाई डी एक्स अंश बटे हर बराबर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। तो इन सब क्वेश्चन को देखते हुए फार्मूले के साथ साथ आप लोग पढ़ते हुए एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर पहला आपका लिखा e की पावर x बटे साइन x। तो इस क्वेश्चन को y बराबर हम लिख देते हैं e की पावर x बटे साइन x। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आप भी लिख लेंगे कि दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx बराबर e की पावर x बटे साइन x। देखिए अंश बटे हर के रूप में है, तो यहाँ पर हर में क्या लिखा है साइन x, तो आप लिखेंगे हर माने साइन x डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन e की पावर x माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर का अवकलन साइन x और बटे हर स्क्वायर माने साइन x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पे साइन x का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन x को ऐसे लिख दिया साइन x e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x हमने बताया भी था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों वही होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर x। इस क्वेश्चन में ऊपर से आपका न्यूमरेटर से e की पावर x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा साइन x माइनस कॉस x और अपॉन साइन स्क्वायर x। तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लिखा e की पावर साइन इनवर्स x। दूसरे क्वेश्चन में लिखा e की पावर साइन इनवर्स x। तो आप लोगों को पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर साइन इनवर्स x। तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x लिख देंगे और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर e की पावर साइन इनवर्स x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है आपका e की पावर x क्यूब। आज क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम e की पावर वाला आ रहा है, तो आप लोगों को पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका लिखा है e की पावर x क्यूब, y बराबर सपोज कर लिया हमने y बराबर e की पावर x क्यूब। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx बराबर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब x की जगह पर आपका लिखा क्या x क्यूब डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, e की पावर x क्यूब ऐसे रहने दीजिए, और x क्यूब का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे पावर में एक कम 3 माइनस 1 माने 3 e की पावर x क्यूब, और x 3 में से 1 गया कितना बचा 2, तो 3 e की पावर x क्यूब एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर चौथे में आपका लिखा बच्चों y बराबर तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चन को y बराबर माना जाता है। y बराबर क्वेश्चन में लिख लेंगे यहाँ पर y बराबर साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये क्वेश्चन लिखा है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर आपका ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये लिखा। लेकिन इसका फिर से करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो cos को ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x,
अब जब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या लिखा, e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। लेकिन अगर x लिखा होता तो ये छोड़ देते क्वेश्चन को, x नहीं लिखा, e की पावर माइनस x, दिस मीन्स दैट e की पावर माइनस x का हमको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, माने cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा e की पावर माइनस x, और आगे लिखेंगे हम लोग d बाई डी एक्स माइनस एक्स। x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है तो माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा माइनस e की पावर माइनस x cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये आप लोगों का बच्चों आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में e की पावर माइनस x आया था, आप लोग एक जगह नोट करके e की डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, जहां पर आपको हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया था वहां पर एक और फार्मूला ये बढ़ा लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन लॉन्ग होने से बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है log cos e की पावर x, log cos e की पावर x। तो आप लोगों को पता है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, उसका बेस e होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर बेस में e है। log cos e की पावर x, तो y बराबर इसको मान लेंगे, फिर आप लिखेंगे dy अपॉन dx। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स cos e की पावर x। अब देखिए 1 अपॉन cos e की पावर x तो ऐसे रहेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और d बाई डी एक्स e की पावर x। e की पावर x का देखिए sin अपॉन cos की वैल्यू थी 10 तो माइनस 10 e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x बराबर माइनस e की पावर x 10 e की पावर x। ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, माने cos e की पावर x हो गया, और cos e की पावर x का दोबारा cos e की पावर x का डिफरेंशिएट किया गया माइनस sin e की पावर x। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठे नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। तो इस क्वेश्चन में सीरीज टाइप में हो गया है, इसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 5, e की पावर x की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, और d बाई डी एक्स स्क्वायर का अगेन होगा, प्लस e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, और d बाई डी एक्स क्यूब, प्लस e की पावर x की पावर 4 का e की पावर x की पावर 4, d बाई डी एक्स की पावर 4, प्लस e की पावर x की पावर 5 का e की पावर x की पावर 5, और d बाई डी एक्स की पावर 5। यहाँ पर आपका आ गया e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, e की पावर x की पावर 5 x की पावर 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पावर में कमी, e की पावर x की पावर 5 और इसका जगह पावर आगे पावर में कम। तो आपका क्वेश्चन है e की पावर x 2x, e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब 4x क्यूब,
ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपका ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं आप, तो ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2x ई की पावर एक्स, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस ये ई की पावर एक्स, ये थोड़ा सा लंबा सीरीज था, बाकी डिफरेंशिएशन आपका काफी इजी था। इसका आपको हमने बता रखा है कि डिफरेंशिएशन में किसी का भी डिफरेंशिएशन छोड़ेंगे नहीं, प्रत्येक पद का बारी बारी से अवकलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आपका y बराबर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट में फिर अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका लिखा है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। आप क्वेश्चन को y के बराबर कर लेंगे। अब e की पावर क्या लिखा है अंडर रूट एक्स, तो आपको बताएगा बच्चों कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स हो गया। फिर आपका क्या बचा अंदर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का। अब अगर e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे अंडर रूट एक्स लिखा है। अब आप फिर से अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट कर देंगे, e की पावर अंडर रूट एक्स टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। देखिए बच्चों 2 2 जा क्या हो गया 4 अंडर रूट एक्स आगे लिख दिए और अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स और ऊपर क्या बचा ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका लिखा 8वां वाला, लिखा लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स 8वें वाले में। तो y बराबर आप लिख लीजिए लॉग लॉग एक्स। देखिए इसके बेस में ना ई लिखा है ना ए लिखा है, तो जब ए या ई नहीं लिखा रहेगा तो लॉग के बेस में ई महसूस किया जाएगा। अब यहाँ पर मतलब लॉग में ई रहेगा आधार में। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स की जगह पर क्या लिखा है लॉग एक्स लिखा है। फिर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1/x, तो आपका आंसर हो गया 1/x लॉग एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा 8वें वाले का। 9th क्वेश्चन में लिखा है cos x अपॉन log x। तो हम शुरू में बता रहे थे आपको कि इस क्वेश्चन में अंश बटे हर वाले क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं। इस साइड में 9वें वाले में आपका क्वेश्चन है cos x अपॉन log x y बराबर, तो फार्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, तो आप लगाएंगे इसमें अंश बटे हर वाला फार्मूला dy अपॉन dx बराबर हर माने log x डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए लॉग एक्स को ऐसे रहने दीजिए लॉग एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और अपॉन आपका आ गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा बराबर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स और पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, माने क्या लिखा एक, तो x और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा x, तो x एलसीएम हो गया तो यहाँ x का सीधे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में लिखा है आपका
log x का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, माने 1 लिखा है, तो ये जो x है ये आप इसके नीचे कुछ नहीं माने 1, तो x 1 ऊपर जाएगा और x नीचे आ जाएगा, माने आपका जो आंसर है हो जाएगा माइनस, कॉमन ले सकते हैं आप लोग, x log x sin x प्लस cos x और अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वें में भी दसवां वाला आपका लिखा है y बराबर cos log x प्लस e की पावर x, log x प्लस e की पावर x। आप लोगों को पता है बच्चों dy अपॉन dx अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो cos x का होता है माइनस साइन x की जगह पर क्या लिखा है log x प्लस e की पावर x। फिर आप इसका डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो dy dx log x प्लस e की पावर x। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका माइनस साइन log x प्लस e की पावर x को ऐसे लिख देंगे log x प्लस e की पावर x, और जब यहाँ पे log x का होगा तो 1 अपॉन x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ये भी आंसर हो सकता है बच्चों, या एक आध लाइन आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, तो 1 प्लस x e की पावर x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में आपका लिखा है, 11 क्वेश्चन नहीं है बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 5.4 में है। तो इस क्वेश्चन में log x प्लस e की पावर x, cos क्या लिखा था cos log x प्लस e की पावर x। तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों sin x, तो आपका हो गया sin log x प्लस e की पावर x, dy dx log x प्लस e की पावर x। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस e की पावर x का e की पावर x, x और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा x, और यहाँ पर हो गया x एलसीएम लिए तो x e की पावर x, 1 प्लस x e की पावर x। आप लोग लगाइएगा एक्सरसाइज 5.4। अब आपका क्या नाम है, मिलते हैं आपको अगली टॉपिक अगली एक्सरसाइज में।